चलिए जी। तो इस क्वेश्चन पेपर में कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन थे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन में अपन को पूरी डिटेल लिखनी होती है उस क्वेश्चन के आंसर की। तो अपन स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन था एक्स्ट्रा थोरेसिक ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। The axillary artery, after giving off the intrathoracic branches, leaves the thoracic cavity by curving round the anterior border of first rib। तो क्या होता है कि जब एक्सिलरी आर्टरी थोरेसिक कैविटी से एक कर्व के रूप में इंट्राथोरेसिक ब्रांचेज को ख़त्म करके ये मीडियल और अल्नर नर्व के बीच से होते हुए मीडियल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर पर पहुंचती है। तो इट कंटिन्यू अलोंग द डिस्टल पार्ट ऑफ टेरेस मेजर एंड सब स्केपुलर मसल्स के साथ कंटिन्यू करती है और अकम्पनीज द मीडियल नर्व पासेज डाउनवर्ड एट द मीडियल सरफेस ऑफ द एल्बो जॉइंट। और ये है जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन ऑफ ब्राइसेप्स ब्रोंकाई एंड इंसर्शन होती है बाइसेप्स ब्रोंकाई के साथ इन फ्रंट ऑफ प्रोनेटर टेरेस and gives off a common interosseous artery at the level of proximal interosseous space between radius and ulna और continue as median artery। और जब इसकी अपन 8 शाखाएं होती हैं एक्स्ट्रा थोरेसिक आर्टरी की, तो इन 8 शाखाओं में मेन बात यह है कि अपन को 2 पॉइंट देखने होते हैं, मेनली ओरिजिनेट कहाँ से होती है और ये सप्लाई कहाँ से करती है। तो जो इसकी फर्स्ट शाखा है, जो फर्स्ट ब्रांच है एक्सटर्नल थोरेसिक आर्टरी, तो ये अराइज होती है एक्सिलरी आर्टरी क्लोज ऑफ फर्स्ट रिब और गोज डाउनवर्ड एंड बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेक्टोरल मसल्स, बाइसेप्स ब्रोंकाई एंड ब्रेकियोसिफेलिस मसल्स के साथ। जो सेकंड है सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, ये स्मॉल वेसल्स होती है, गोज डाउनवर्ड चलती है एंड सप्लाई सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स एंड मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। और थर्ड है जो इसका है सब स्केपुलर आर्टरी, तो ये लार्ज वेसल होती है, ओरिजिनेट होती है डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मेन आर्टरी से। ये डोर्सल एस्पेक्ट से ओरिजिनेट होगी और इट गोज अपवर्ड एंड बैकवर्ड बिटवीन सब स्केपुलरिस एंड टेरेस मेजर एंड अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला। और ये सप्लाई करेगी सब स्केपुलर कैविटी और टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, डेल्टोइड रिज एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स एंड गिव्स अप थोरेकोडोर्सल एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ सप्लाई करेगी। जो फोर्थ है वो है एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो ये स्मॉल वेसल्स होती है, अराइज होती है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी से और फिर फॉरवर्ड चलती है और ये सप्लाई करेगी कोरेको ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स ब्रोंकाई मसल्स को और इट आल्सो गिव ब्रांचेज टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। फिफ्थ है डीप ब्रेकियल आर्टरी, जो ओरिजिनेट होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी से और बैकवर्ड चलती है और ये सप्लाई करेगी ट्राइसेप्स मसल्स को। और कभी कभी ये है जो कोलेट्रल अल्नर आर्टरी के साथ भी एनास्टोमस कर लेती है, इसके साथ जुड़ जाती है। सिक्स आर्टरी है कोलेट्रल अल्नर आर्टरी, तो ये है जो ओरिजिनेट होती है ओलोक्रेनन प्रोसेस के लेवल से या फिर क्लोज टू द मीडियल कॉन्डक्ट्री। दिस आर्टरीज ओरिजिनेट होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी से। ये जो भी ब्रांचेज है इसमें 2 पार्ट आपने देखा होगा, मेनली कुछ आर्टरी है वो एंटीरियर एस्पेक्ट से और कुछ है जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट होती है, कुछ अपवर्ड चलती है, कुछ बैकवर्ड चलती है और ये डिवाइडेड होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच में। और जो असेंडिंग ब्रांच है वो सप्लाई करेगी लोअर एंड ऑफ ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स ब्रोंकाई, ब्रेकियाई एंड अपर एंड ऑफ फ्लेक्सर मसल। और जो डिसेंडिंग वेसल्स है वो सप्लाई करती है पेक्टोरल मसल्स एंड स्किन को। सेवंथ है वो है ट्रांसवर्स क्यूबिटल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी होती है जो अराइज होती है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी से और ये डिवाइडेड होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच में और सप्लाई करेगी बाइसेप्स ब्रेंकाई एंड अपर एंड ऑफ एक्सटेंसर मसल। जो सिक्स्थ थी वो लोअर एंड को कर रही थी, ये अपर एंड को करेगी। और जो एट्थ है एंड लास्ट ब्रांच है इसकी वो है कॉमन इंटरोशियस आर्टरी। ये जो आर्टरी है जो लार्ज वेसल्स होती है, डिटेच्ड होती है पेरेंट्स आर्टरी के साथ और ये जो इसकी गिव्स ब्रांचेज ऑफ प्रोक्सिमल एंड ऑफ फ्लेक्सर मसल, passes through the proximal interosseous space and continue as anterior interosseous artery along the groove between radius and
अल्ना। तो ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट का। और इसका सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट का, वो है क्रेनियल नर्व के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन था भाई कि है ना, क्रेनियल नर्व को सीरीज ऑर्डर में लिखो और इसकी नेचर क्या है, नेचर भी बतानी थी अपन को। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व थी ऑल्फैक्टरी नर्व, जो सेंसरी टाइप की होती है। और सेकंड है ऑप्टिक नर्व, वो भी सेंसरी होती है। ओक्यूलोमोटर नर्व मोटर टाइप की होती है। और ट्रोक्लियर नर्व भी मोटर होती है। ट्राइजेमिनल नर्व मिक्स्ड होती है। सिक्स्थ है जो एब्ड्यूसेंस नर्व, वो भी मोटर नर्व होती है। सेवंथ थी फेशियल नर्व, वो मिक्स्ड नर्व होती है। एट्थ थी अकॉस्टिक नर्व, वो सेंसरी होती है। नाइन्थ है ग्लोजोफेरिंजियल नर्व, मिक्स्ड होती है। वेगस भी मिक्स्ड होती है। स्पाइनल असेसरी भी मोटर नर्व होती है। और जो लास्ट है हाइपोग्लोजल नर्व, वो भी मोटर टाइप की होती है। और ये इसका बतानी तो अपन को नेचर ही थी, लेकिन अपन है ना इसका ओरिजिनेट भी बताते हैं कि भाई है ना, ये ओरिजिनल भी कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ये ओरिजिन कुछ है जो फॉर ब्रेन से, कुछ मिड ब्रेन से, और कुछ है जो हाइंड ब्रेन से होती है। इसका एक चार्ट देखेंगे अपन। क्रेनियल नर्व है जो 12 पेयर होती है, 3 टाइप की होती है, जैसे कि आपको पता ही है, मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड। जिसमें मोटर है वो 3, 4, 6, 11 एंड 12। सेंसरी है वो 1, 2 और 8। और मिक्स्ड है वो 5, 7, 9 एंड 10। तो इसका ट्रिक है ओए कोटास टफ जीवन, जिसमें आप के को छोड़ सकते हैं, बाकी वालों को आप याद रख सकते हैं। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन था स्केपुला ऑफ ऑक्स। तो जो ऑक्स की स्केपुला होती है वो फ्लैट होती है, ट्राइंगुलर बोन होती है, और सिचुएटेड होती है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैक्स, और डायरेक्ट होती है ओब्लिक्यू डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे की ओर थोड़ा आगे। और इट हैज़ 2 सरफेस और 3 बॉर्डर एंड 3 एंगल। इसके 2 सरफेस होते हैं, लेटरल सरफेस, कॉडल और मीडियल सरफेस, 3 बॉर्डर होते हैं और 3 एंगल होते हैं। जो लेटरल सरफेस होता है वो वाइड होता है ऊपर से और नैरो होता है नीचे से, और ट्रांसवर्स्ड बाय द स्केपुलर स्पाइन, और डिवाइडेड होता है लेटरल सरफेस इनटू क्रेनियल एंड कॉर्डल इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा में, ये है जो डिवाइडेड होता है। और द फ्री एज ऑफ द स्पाइन इज ग्रेट पार्ट सबक्यूटेनियस, समवॉट रफ एंड ट्यूबरकल, कुछ टाइम रफ और ट्यूबरकल। और द मिडल for the attachment of trapezius and the prolongated downward and from the acromion process for deltoid muscles। जो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा है लोडेड होता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल से, और जो इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा है वो ऑक्यूपी होता है स्प्रा स्पाइनेटस मसल से। एंड मस्कुलर रेज एट द लोअर पार्ट आर फॉर ओरिजिन एंड जो मस्कुलर रेज है वो ओरिजिन होता है टेरस माइनर से। जो सेकंड सरफेस थी वो मीडियल और कोस्टल सरफेस है। इट हैज़ प्रेजेंट सोलो डिप्रेशन। जो मीडियल कोस्टल सरफेस है या मीडियल सरफेस है उसमें एक सोलो डिप्रेशन होता है, जिसको कहते हैं सब स्केपुला फोसा, और वो लोड्स होता है सब स्केपुलरिस से। और द अपर थर्ड ऑफ सरफेस प्रेजेंट क्रेनियली ट्रायंगुलर रफ एरिया फॉर सेरेटस सर्वाइसिस एंड posteriorly a rough line for the serratus thoracis। अब बात करेंगे अपन बॉर्डर के बारे में। जो 3 टाइप के बॉर्डर्स थे, क्रेनियल बॉर्डर, कॉर्डल बॉर्डर और वर्टिब्रल बॉर्डर। तो क्रेनियल बॉर्डर है थिन और ऊपर से कॉन्वेक्स और नीचे बिलो होता है कॉनकेव। कॉर्डल बॉर्डर थिक होता है, और जो वर्टिब्रल बॉर्डर है वो भी थिक होता है, पेटेड होता है, और कैरीज इन लाइफ स्केपुलर कार्टिलेज, और स्केपुलर कार्टिलेज के साथ कैरी होता है। और द मीडियल फेस ऑफ कार्टिलेज गिव्स अटैचमेंट टू द रोम्बोडियस। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके एंगल के बारे में। तो एंगल भी 3 टाइप के होते हैं, क्रेनियल एंड सर्वाइकल एंगल थिन होता है, कॉर्डल और डोर्सल एंगल थिक होता है, और जो वेंट्रल और ग्लिनोइड एंगल है वो कैरी करता है ग्लिनोइड कैविटी के साथ, और जो क्रेनियल ग्लिनोइड कैविटी और क्रेनियल पार्ट को। और ग्लिनोइड कैविटी मीट द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट, और रिम ऑफ द कैविटी प्रेजेंट द ग्लिनोइड नॉच, और जो कैविटी है उसके रिम पर ग्लिनोइड नॉच होती है ऑन द क्रेनियोलैटरल एस्पेक्ट। द ट्यूबर स्केपुला इज फॉर द बाइसेप्स ब्रोकाई एंड प्रेजेंट द कैराकोइड प्रोसेस ऑन द मीडियल एस्पेक्ट फॉर द कैरेकोब्रेकियलिस। ये एक डायग्राम है, 2 डायग्राम है, इसमें मीडियल व्यू और लेटरल व्यू दिखाए गए हैं, ये भी बनाने होते हैं। और
इसमें क्वेश्चन में आगे का एक और पार्ट है जिसमें पूछ रखा है कि भाई इसको स्पीसीज डिफरेंस करना है ऑक्स के रिलेटिव हॉर्स, डॉग और पिग में। तो पहला है हॉर्स में, जिसमें एक्रोमिन प्रोसेस एब्सेंट होता है, सब स्केपुलर फोसा डीपर होता है और ग्लिनोइड नोच इज एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ रिम पर प्रेजेंट होती है। और ऑन द इट्स पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट द रिम प्रेजेंट ट्यूबरकल फॉर टेरस माइनर। और ट्यूबर स्केपुला इज लार्जर और पैलेस्ड फ्यूचर अवे फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी। जो ट्यूबर स्केपुला है वो लार्ज होती है और ग्लिनोइड कैविटी से दूर स्थित होती है। सेकंड था डॉग में। तो डॉग में है जो क्लेविकल डॉग में है जो क्लेविकल इज स्मॉल स्मॉल कार्टिलेजिनस होती है और प्लेट लाइक बोन होती है। और स्केपुला है जो इसका स्पाइन के रूप में पैलेस्ड होती है, मिडल पार्ट है जो स्पाइन के रूप में होता है और हाईली फ्रॉम एबोव डाउनवर्ड होती है, डाउनवर्ड है जो ऑब्लिगेट होती है लेवल ऑफ फॉर द ग्लिनोइड कैविटी के साथ और टर्मिनेट इन द एक्रोमिन प्रोसेस। और द वर्टिब्रल बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स होता है और स्केपुलर कार्टिलेज इज द फॉर्म ऑफ थिन बैंड। जो स्केपुलर कार्टिलेज है वो थिन बैंड होती है और ग्लिनोइड कैविटी एक्सटेंड होती है इंटीरियर फेस ऑफ द ट्यूबर स्केपुला। और डॉग में है जो कोराकोइड प्रोसेस होता है वो एब्सेंट होता है। और थर्ड है जो पिग का बताना था। तो पिग में है जो स्केपुला वेरी वाइड होती है, पिग में थोड़ी सी डिफरेंस आता है स्केपुला में। तो स्केपुला स्पाइन इज ट्रायंगुलर एंड वेरी वाइड और मिडल में वेरी वाइड होता है और विच कर्व बैकवर्ड ओवर द इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा एंड बियर लार्जेज ट्यूबरोसिटी कॉल्ड, जिसको कहते हैं ट्यूबर स्पाइन। एक्रोमिन प्रोसेस है जो रूडिमेंट्री होता है, क्रेनियल बॉर्डर कॉन्वेक्स होता है, थिक होता है और रफ होता है मिडल से। और जो कॉडल बॉर्डर है वो वाइड और स्लाइटली कॉन्केव होता है। वर्टिब्रल बॉर्डर है जो कॉन्वेक्स होता है और इसके जो है जो स्केपुलर कार्टिलेज के साथ है एक्सटेंसिव होती नहीं होती है इसकी। तो क्या देखा था कि हॉर्स और ऑक्स में तो है जो स्केपुलर कार्टिलेज है जो एक्सटेंसिव होती है, लेकिन पिग में ऐसा नहीं होता है। द क्रेनियल एंगल इज थिन एंड बेंड होता है मीडियली एंड कॉडल एंगल इज थिक एंड राइट तरफ लेफ्ट राइट एंगल इट इज एट राइट एंगल एंड द ग्लिनोइड नॉच इज एब्सेंट। ग्लिनोइड नॉच है जो पिग में एब्सेंट होती है। द ट्यूबर स्केपुला इज अबोव द इंटेरोमीडियल पार्ट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन की डिटेल, जिसमें स्केपुला ऑफ ऑक्स की स्केपुला के बारे में बताना था और डिफरेंस करना था हॉर्स, डॉग और पिग के साथ। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्लासीफाई ऑफ जॉइंट को क्लासिफिकेशन करना है और साइनोवियल जॉइंट के बारे में डिटेल से बताना था। तो ब्रॉडली जॉइंट को है जो 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया, साइनोवियल या डाईआर्थोडियल जॉइंट, ये जो मूवेबल जॉइंट का मूवेबल प्रकार का जॉइंट होता है। सेकंड था फाइब्रस या सिनआर्थोडियल इमूवेबल जॉइंट। और थर्ड जो जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनस या एम्फीआर्थोडियल जॉइंट विथ रेस्टिगेट मूवमेंट। तो इसके बारे में डिटेल बताते हैं, डिटेल से जानकारी भी देनी थी अपन को साइनोवियल जॉइंट के बारे में। और साइनोवियल जॉइंट है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट से मिलकर बना होता है। तो इसमें 3 पार्ट देखेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो नेचर में हाईलाइन होती है और आर्टिकुलर एंड को और बोन को है जो कवर करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज है वो लो फ्रिक्शन लुब्रिकेटेड सरफेस प्रोवाइड कराता है और मूवमेंट को इजी बनाता है। इट इज़ थिकर इन यंग एंड थिनर इन ओल्ड सब्जेक्ट। कार्टिलेज इज नॉन वेस्कुलर कार्टिलेज होती है। इसमें 2 टाइप के कार्टिलेज देखनी होती है अपन को। जो फर्स्ट है इंफ्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज, इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो इंट्रा का मतलब भी आपको पता है कि ये है जो पैलेस्ट होगी बिटवीन 2 आर्टिकुलर सरफेस। एंड सेकंड थी सर्कमफेरेंजियन कार्टिलेज, ये होती है पैलेस्ड एट द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर कैविटी। ये एक डायग्राम है जो अपन को बनाना था साइनोवियल जॉइंट का, जिसमें लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, बोन मैरो, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट कैविटी जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो जॉइंट कैप्सूल के बारे में बताएंगे अपन। तो जॉइंट कैप्सूल और या कैप्सुलर लिगामेंट इज मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक सैक होती है और कवर डाईआर्थोडियल जॉइंट।
The end of the tubular sac are attached around the articular surface of the concerned bone. The capsule has an external fibrous part. जो कैप्सूल होता है, जॉइंट कैप्सूल है, उसका एक्सटर्नल होता है फाइब्रस पार्ट और इंटरनल होता है मेम्ब्रेनस पार्ट। जो फाइब्रस पार्ट होता है वो बना हुआ होता है WFCT वाइट कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का, और जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो थिन होता है और वेस्कुलर होता है और ये सीक्रेट करता है साइनोवियल फ्लूइड, दैट इज़ कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो इसका लास्ट पार्ट था जिससे ये साइनोवियल जॉइंट बना हुआ होता है वो है लिंगामेंट। तो लिंगामेंट होते हैं वो बाइंडिंग मटेरियल ऑफ जॉइंट्स, ये बाइंडिंग मटेरियल होते हैं जॉइंट्स के, और मेड अप चीफली ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन। ये कोलेजन के बंडल से मिलकर बना होता है और लिंगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन को। और इसका कोलेजन का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है थोड़ा लेस रेगुलर होता है, ज़्यादा रेगुलर नहीं होता। और द लिंगामेंट में भी फॉलोइंग वेराइटीज़, लिंगामेंट बहुत सारी वेराइटी के होते हैं, जो कुछ यहाँ पे है जो जॉइंट कैप्सूल है, कोलेट्रल लिंगामेंट, इंट्रा आर्टिकुलर लिंगामेंट, इंटर ओशियस लिंगामेंट एंड लास्ट है जो एन्युलर लिंगामेंट। तो ये था आज के इस पेपर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका अपना AVRC।